Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on 2D geometry for IIT JEE। सो देखो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर सर्कल के बारे में स्टडी करा था और समझा था कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है इन डिफरेंट डिफरेंट केसेस, राइट। और फिर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी थी, राइट। नाउ अपन इसके भी ऊपर आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, राइट। सो लेट अस सी। देखो अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा अब डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देखो अगर मुझे कोई पूछे कि डायमीटर क्या होता है बच्चों, तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, राइट। तो सबसे लंबी कॉर्ड होती है वो डायमीटर होती है, राइट। तो अगर मुझे किसी भी सर्कल का डायमीटर गिवन है और कोई मुझे बोले कि उसके रेस्पेक्ट में इक्वेशन क्या होगी, राइट। तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, ठीक है, हुज डायमीटर एंड कोऑर्डिनेट्स। बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कि अगर ये एक सर्कल है, अगर ये इसका डायमीटर है या फिर ये इसका डायमीटर है, राइट। देखो इसके एंड पॉइंट्स मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अगर मुझे ये दोनों पॉइंट गिवन है पी और क्यू, राइट। तो हुज एंड पॉइंट्स डायमीटर एंड कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से बच्चों, x1 y1 और x2 y2। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2। अगर मुझे कोई भी डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है, ठीक है ना, A और B या P और Q, तो उसकी इक्वेशन होगी बच्चों x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू बराबर ज़ीरो, राइट। तो ये इक्वेशन होगी डायमीटर की, जहाँ पे सेंटर, बच्चों सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो साफ साफ पता पड़ रहा है कि अगर ये एक सेंटर है तो इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों, x1 प्लस x2/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला से, राइट। सिमिलरली y1 प्लस y2/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला से सेक्शन, राइट। सिमिलरली रेडियस, अब देखो रेडियस क्या होगा बच्चों, तो रेडियस क्या होगा बच्चों, हाफ टाइम्स ऑफ, देखो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, डिस्टेंस है ना, और उसका पावर हाफ। क्यों, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हाफ लगा दिया। ये हाफ किससे लगाया, क्योंकि रेडियस जो होती है बच्चों, वो रेडियस होती है डायमीटर के ट्वाइस, ठीक है ना। तो इस वजह से ये हाफ जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है, राइट। तो ये बात हुई डायमीटर की। अब देखो यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे मैं बात करूँगा नोट की, ठीक है। तो नोट क्या कह रहा है बच्चों कि रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल passes through the points, ठीक है, passes through the points A पॉइंट क्या है x1 y1 एंड B पॉइंट क्या है x2 y2, राइट। इज मिनिमम, जो रेडियस होगी बच्चों वो मिनिमम होगी, ठीक है, इफ A एंड B आर एंड्स ऑफ द डायमीटर। मैंने क्या बताया बच्चों इसके अंदर कि अगर ये एक सर्कल है, इसकी ये डायमीटर है, इसका रेडियस मतलब ये वाला पॉइंट, ये रेडियस जो होगी वो मिनिमम होगी। देखो रेडियस तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, पर इस केस में डायमीटर तो ये होगा, डायमीटर तो नहीं कह सकते ना। तो डायमीटर कौन सा होगा बच्चों, ये वाला। और जब ये वाला डायमीटर होगा तो अगर इसके एंड पॉइंट्स ए एंड बी है तो उस केस में ये जो डिस्टेंस है ये मिनिमम होगी, राइट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों कि अगर y इक्वल टू एम एक्स, ये एक लाइन है, ठीक है, और अगर इस लाइन को मैं कॉर्ड बना दूं, ठीक है, भी एक कॉर्ड है ना, कॉर्ड किसकी, ऑफ अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x, ठीक है ना। ये एक सर्कल की इक्वेशन है। अभी अपन थोड़ी ही देर में पढ़ेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, ठीक है ना। तो उसी से इंस्पायर होकर मैंने ये इक्वेशन लिखी है। और अगर y इक्वल टू एम एक्स एक कॉर्ड है, राइट, y इक्वल टू एम एक्स एक कॉर्ड है, तो उस केस में इस सर्कल की इक्वेशन, ठीक है, इस सर्कल की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्कल मतलब उस सर्कल की इक्वेशन जिसमें टेकिंग द कॉर्ड एज डायमीटर, मतलब इस कॉर्ड को मैं डायमीटर के रूप में लूं, तो डायमीटर मतलब लॉन्गेस्ट कॉर्ड, राइट। तो उस केस में इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स माइनस 2am अपॉन
1 प्लस एम स्क्वायर वाई, ठीक है, बराबर 0, राइट। तो ये इक्वेशन होगी इफ अगर मैं इस कोड को क्या ले लूँ, इस कोड को डायमीटर की तरह ट्रीट करूँ उस केस में, राइट। अब बात कर लेते हैं जो जिसकी मैं बात कर रहा था, जनरल इक्वेशन की, ठीक है ना। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x। देखो अपन ने स्ट्रेट लाइन के अंदर कुछ ऐसी इक्वेशन पढ़ी थी, राइट। तो उसी तरीके से मैं सर्कल की भी जनरल इक्वेशन को डिनोट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, 2g x प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, ठीक है ना। वेयर जो सेंटर है बच्चों, ठीक है ना, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -g कॉमा -f, ठीक है। और जो रेडियस है बच्चों, रेडियस के फॉर्मूला हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट, राइट। तो ये हो गई इसकी रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट नोट की, तो नोट क्या है बच्चों कि इफ सर्कल इज रियल, अगर सर्कल रियल है इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि अगर सर्कल रियल है इसका मतलब क्या है कि सर्कल के इक्वेशन जो है वो रियल फॉर्म से बनी है, मतलब रियल नंबर से मिलके बनी है लोकस, राइट। तो उस केस में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर सी होता है। अगर सर्कल एक पॉइंट सर्कल है, तो देखो अगर कोई भी सर्कल, अपन ने इक्वेशन स्टडी करी थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि अगर कोई भी सर्कल पॉइंट सर्कल होता है तो उस केस में बच्चों जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो जीरो होता है, ठीक है ना। तो अगर रेडियस जीरो होगी तो ये रिलेशन होल्ड करेगा, राइट। पर इसी तरीके से अगर सर्कल इमेजनरी है, इफ सर्कल इज इमेजनरी, मतलब इमेजनरी पॉइंट से मिलके बना है, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन सी, राइट, ठीक है। इस तरीके से जो है वो सर्कल की इक्वेशन बनेगी, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ओके। नाउ ओके, जस्ट अ मोमेंट, ओके ये, ओके सो नाउ, ओके जस्ट अ मोमेंट, ओके सो नाउ वी विल डू टू क्वेश्चंस, राइट। सो देखो क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं बच्चों, क्वेश्चन है इफ the distance of a point P, if a distance of a point P from 6,0, मतलब एक पॉइंट P का डिस्टेंस 6,0 कोऑर्डिनेट से, राइट, वो ट्वाइस है इट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1,3, है ना, उससे ट्वाइस है, देन प्रूव डेट द लोकस ऑफ अ पी इज सर्कल, मतलब जो P पॉइंट से मिलके जो पॉइंट्स बना है वो एक सर्कल है, और उसका रेडियस और सेंटर ये अपने को फाइंड करना है, राइट। सो देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखो गौर से, अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों, जो डिस्टेंस है पॉइंट पी का, ठीक है, एक कोई पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, इसका डिस्टेंस 1.6,0 से और 1.1,3 से, राइट। इससे इसका डिस्टेंस जो है वो ट्वाइस है, ठीक है ना। मतलब तो अपने को क्या प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट पी से मिलने वाला जो पॉइंट है लोकस है वो एक सर्कल है, और उसका रेडियस और सेंटर अपने को निकालना है। तो मैंने क्या करा, लेट कर लिया कि गिवन पॉइंट्स, लेट द गिवन पॉइंट्स, जो गिवन पॉइंट्स है वो है मेरे ए 6,0 और बी जो है वो 1,3, राइट। अगर मैं इसको प्लॉट करूं सिस्टमेटिकली, तो देखो 6,0 कहाँ आएगा बच्चों, कहीं यहाँ पे, ठीक है। और 1,3 कहाँ आएगा बच्चों, 1,3, मतलब यहाँ पे कहीं पे। तो ये पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी कुछ भी हो सकता है, एक पॉइंट पी, उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, राइट। इससे बनने वाला कर्व एक सर्कल होगा, राइट। सो देखो क्या करना है, अपन ने लेट कर लिया पॉइंट ए बी को, नाउ लेट पी एक्स कॉमा वाई
बी एनी पॉइंट, है ना। ये कोई पॉइंट लेट कर लिया कि मुझे क्या पता है कि पी ए का डिस्टेंस पी बी के डिस्टेंस के ट्वाइस है, राइट। पी बी के डिस्टेंस के ट्वाइस है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि पी ए स्क्वायर बराबर 4 PB स्क्वायर, राइट। अब पी ए स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, x-6 स्क्वायर प्लस y-0 स्क्वायर। ये किसके बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ x-1 स्क्वायर प्लस y-3 स्क्वायर, राइट। इसके बराबर है। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x-24y प्लस 4 बराबर 0, राइट। एक फॉर्म आ गई। अब इसको मैं कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर दूंगा सिंपल वाले, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 8y प्लस 4/3 बराबर 0, ठीक है। अब ज़रा ये फॉर्म देखो, ये जो फॉर्म आई ना बच्चों, ये फॉर्म कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। और अभी अभी अपन ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि अगर कोई जनरल इक्वेशन इस फॉर्म की है, तो उसका सेंटर क्या होता है बच्चों, माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस क्या होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि 2g बराबर 4/3, 2f बराबर -8 और c बराबर 4/3। तो g बराबर कितना हो गया बच्चों, 2/3, f बराबर हो गया -4 और c बराबर हो गया 4/3। तो मेरे पास g, f और c अगर ये तीनों आ गए, तो मुझे क्या निकालना है फिर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है, विच इज 136/9 विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो लोकस क्या हो गया बच्चों, एक फाइनाइट वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो लोकस क्या हो गया बच्चों, एक सर्कल हो गया, ठीक है। लोकस ऑफ अ पी इज अ सर्कल विथ सेंटर -g-f, ठीक है। तो अगर ये सेंटर है, तो इसका मतलब -2, 3/4, 4 इज द सेंटर। और रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों, 136/9 मतलब 2/3√34, राइट। इस तरीके से जो है ये रेडियस जो है वो निकल के आ गई, ठीक है ना। तो ये अपना एक क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ ना बच्चों, वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो एनसीईआरटी का क्या क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। क्या पॉइंट है बच्चों, 4,1 एंड 6,5, इसके पॉइंट से पास हो रहा है। और सेंटर जो है बच्चों, वो सेंटर लाई कर रहा है लाइन 4x+y बराबर 16। तो देखो इसके अंदर है ना बच्चों, अपने पास सारे कंसेप्ट काम आएंगे जो अपन ने स्ट्रेट लाइन के अंदर स्टडी करे हैं, राइट। अपन ने जो पॉइंट ऑन द लाइन फॉर्म स्टडी करी है, या अगर अपन को कैसे पता पड़ता है कि एग्जैक्टली कोई अगर लाइन के ऊपर एक पॉइंट है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है लाइन की, उससे वो पॉइंट कैसे निकाला जाता है, राइट। उसका कंसेप्ट अपने को यूज़ करते हुए इक्वेशन को बनाना है। तो देखो जब भी इक्वेशन गिवन नहीं हो और अपने को फाइंड करनी हो, तो बच्चों सबसे पहले अपना काम क्या होता है कि अपन उस इक्वेशन को लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन को लेट कर लेते हैं, और लेट क्या करते हैं बच्चों, जनरल फॉर्म जो होती है इक्वेशन की, उससे रिलेटेड अपन उसको लेट कर लेते हैं, राइट। ये इक्वेशन को अपन ने लेट कर लिया, ठीक है। अब क्योंकि मुझे क्या पता है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,1 एंड 6,5, तो अगर वो पॉइंट से पास हो रही है बच्चों, तो इसका मतलब साफ है कि वो दोनों पॉइंट जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, गौर से देखो, एज द पॉइंट्स, एज द पॉइंट्स 4,1 एंड 6,5 लाई ऑन द फर्स्ट, राइट। ये फर्स्ट पे लाई कर रहे हैं, राइट। तो इसका क्या मतलब होगा कि 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2g × 4 मतलब 8g, ठीक है, प्लस 2f प्लस सी बराबर 0, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, 8g प्लस 2f प्लस सी बराबर -17। एक तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या बनी बच्चों, 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 12g प्लस 10f प्लस सी बराबर 0।
जब इसको सिंप्लीफाई करा तो इक्वेशन बन गई 12g प्लस 10f प्लस सी बराबर 61। ये थर्ड इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली 3 में से 2 को माइनस कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने 3 में से 2 को माइनस करा बच्चों, मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई, -4g माइनस 8f बराबर -17 प्लस 61, राइट। इस तरह की इक्वेशन आ गई। मतलब मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई, g प्लस 2f बराबर -11। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब जैसे ही मेरे पास ये इक्वेशन आई, ठीक है, तो अब मुझे क्या गिवन है कि जो सेंटर है बच्चों, जो सेंटर है, अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, -g -f, राइट। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट किसके, फर्स्ट इक्वेशन के, लाई ऑन द लाइन 4x प्लस वाई बराबर 16। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फोर्थ के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -g -f बराबर 16। तो इससे एक इक्वेशन क्या आ गई कि 4g प्लस f बराबर 16। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास कौन सी इक्वेशन, g प्लस 2f बराबर -11 और 4g प्लस f बराबर 16, ये दोनों इक्वेशन जब -16, राइट। तो जब ये दोनों इक्वेशन मेरे पास आ गई तो मैं इससे सिंपली सॉल्व करके क्या निकाल सकता हूँ कि g की वैल्यू आ गई -3 और f की वैल्यू आ गई -4। ये मैंने इजीली जो है कैलकुलेट कर लिया बाय मीन्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। जैसे ही मैंने सब्स्टिट्यूट करा और अब मैंने जी और एफ की वैल्यू को जैसे ही सेकंड इक्वेशन में डाला बच्चों, देखो सेकंड इक्वेशन क्या थी अपनी, ये वाली 8g प्लस 2f प्लस सी बराबर -17। जैसे ही इस इक्वेशन में मैंने जी और एफ की वैल्यू को पुटअप करा, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गई बच्चों, जी और एफ की वैल्यू, है ना। तो मैंने क्या सी की वैल्यू निकाल ली, बेसिकली सी की वैल्यू कितनी आ गई, -17 -8g -2f बराबर -17 -8 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -4, राइट। तो 15 मेरे पास सी की वैल्यू आ गई, और जैसे ही मेरे पास सी की वैल्यू आ गई मैंने उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। तो मुझे अल्टीमेटली सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, और वो मैंने इस तरीके से लेट करते हुए फाइंड आउट जो है वो कर दी, राइट। नाउ अब ज़रा देखो कुछ और क्वेश्चंस। देखो, इफ वन ऑफ द एंड पॉइंट, if one of the end point of a diameter, ठीक है, अगर डायमीटर का एक एंड पॉइंट, ठीक है, वो भी किस सर्कल का, सर्कल की इक्वेशन मुझे दे दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 15 ऑफ द जीरो इज 5/2 कॉमा -9, राइट। तो मुझे अदर एंड पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, फाइंड द अदर एंड पॉइंट। तो देखो सिंपल सा है, ये अगर सर्कल है, मुझे पता है कि सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक, तो अगर ये डायमीटर है, इस डायमीटर का एक पॉइंट मेरे पास है, एक्स क्या पॉइंट है, 5/2 कॉमा -9, ये एक पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट एक्स कॉमा वाई फाइंड आउट करना है। मुझे अच्छे से पता है अगर मेरे पास इक्वेशन है तो मैं रेडियस की इक्वेशन, रेडियस और रेडियस निकाल सकता हूँ, साथ ही में सेंटर का पॉइंट निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास सेंटर का पॉइंट आ गया तो मैं सेक्शन फॉर्मूले से इजीली जो है दूसरा एंड पॉइंट निकाल सकता हूँ, राइट, है ना। यही करना है। तो देखो गौर से इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सबसे पहले गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 15 बराबर 0, राइट। अब मुझे पता है कि सेंटर का कोऑर्डिनेट -g-f, माइनस जी कितना है, -2gx -1, राइट। माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 और माइनस का 3 माइनस एफ, राइट। तो इस वजह से मेरे पास 1, -3 क्या आ गया, है ना, ठीक है, उसका सेंटर। अब मेरे पास सेंटर आ गया। अब जरा गौर से ऑब्जर्व करूं, अगर मेरा ये एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का एक कोऑर्डिनेट है -5/2, 5/2 का -9, ठीक है। अगर ये एक सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए, ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बच्चों, 1, -3, राइट।
ये अगर सेंटर है तो मुझे अच्छे से पता है कि ये सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सेंटर का कोऑर्डिनेट्स 1 बराबर कितना होगा बच्चों, 5/2 प्लस एक्स, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से, है ना, ठीक है, अपॉन 1+1, ठीक है। सो अल्टीमेटली मेरे पास 1 बराबर कितना होगा, 5/2 प्लस x/2। दिस इम्प्लाइज 2 माइनस 5/2 बराबर x, मतलब x बराबर -½ ठीक है। x की वैल्यू आ गई -½ सिमिलर पैटर्न में मेरे पास -3 बराबर 1 × -9 प्लस 1 × y/1+1 विच इज़ 3। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3। और अगर y की वैल्यू 3 आ गई तो x y के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, -½ 3। तो सिंपली अपन ने करा क्या बच्चों, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला लगाया, इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहा है राइट, 1:1 के। तो उस वजह से अपन ने इसमें डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया और सॉल्व कर लिया, राइट, ठीक है, ओके। सो ये था अपना लेक्चर। इसके अंदर अपन ने सर्कल के बारे में स्टडी करा, डिफरेंट डिफरेंट जनरल फॉर्म के बारे में स्टडी करा, और साथ ही के साथ अपन ने कुछ कंसेप्ट्स को समझा और क्वेश्चंस के साथ डील करा। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will study more about the concept of the circle, and we will study more parametric form and relational form of the same. Thank you and have a nice day.